हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको डीमार्ट भी बोलते हैं। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें और कितनी करेक्शन हो सकती है। लगभग टॉप से 35% के लगभग अभी करेक्शन में इसके एक ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। मेजर सपोर्ट कहाँ पर है, कब वो ब्रेकआउट होगा, वो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप हम टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके, चार्ट को रीड करके अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जा सकती है। एक मल्टीबैगर स्टॉक है पॉलीकैब के बारे में, इंटेलेक्ट डिजाइन और बिरला सॉफ्ट के बारे में डिस्कस किया है। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्मुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये एवेन्यू सुपरमार्ट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम ट्रेंड पहचानेंगे। सबसे स्टेप पहला स्टेप होता है ट्रेंड। तो तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज। तो अप ट्रेंड को अपन किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? अप ट्रेंड को अगर बात करें तो एक सिंपल लैंग्वेज में देखें तो लेफ्ट नीचे का होता पार्ट होता है, उसको बॉटम से लेके एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर की तरफ। तो अगर प्राइस का मूवमेंट भी ऊपर की तरफ होता है तो वो अप ट्रेंड माना जाता है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को लेफ्ट टॉप से लेके, ये बॉटम होता, ये पहले वाला बॉटम था, ये टॉप से लेके एक लाइन ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ, और वो प्राइस का मूवमेंट भी नीचे की तरफ आता है तो उसको अपन बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज होता है लेफ्ट मिडिल से लेके राइट मिडिल की तरफ एक कंसोलिडेट फेज बोलते हैं, उसको अपने को बाइंग नहीं करना चाहिए। अपने को बाइंग कहाँ करना चाहिए? कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, वापस रिट्रेसमेंट या पुल बैक पैटर्न आता है, वहां ब्रेकआउट होता है, तब बाइंग करेंगे। दूसरा, अगर कोई डाउन ट्रेंड में है तो वहां पर मेजर सपोर्ट से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है, तो वहां पर अपन बाइंग कर सकते हैं। दो चीजों में अपन बाइंग करेंगे, तीसरे कंसोलिडेट फेज से अपन नहीं करेंगे। अब और अपन समझते हैं कि अप ट्रेंड को और किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये दोस्तों मार्केट में लिस्टेड तो पहले काफी हुआ है, मार्केट में लिस्टेड हुआ था ये 17 में। उसके बाद में देखिए आप, अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद में इसमें एक रेंज बाउंड, इसको कंसोलिडेट बोलते हैं। कंसोलिडेट के बाद में उसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में ये वापस पुल बैक पैटर्न आया। कोविड के टाइम में वहां पर सपोर्ट कहां पर आया, ये देखिए इसने वापस सपोर्ट कहां लिया, इसको यहाँ पर मेजर सपोर्ट लिया है। यहाँ पर पहले वाले रेजिस्टेंस था। यहाँ पहले देखिए यहाँ पर एक टॉप मान लिया, एक बॉटम माना। टॉप के बाद में इसका ऊपर का टॉप होगा हायर टॉप, और नीचे का होगा बॉटम मान लिया, तो हायर टॉप हायर बॉटम होगा। ऊपर का टॉप हायर टॉप होगा, नीचे का जो बॉटम होगा वो हायर बॉटम होगा। कहने का मतलब है कि जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो हायर टॉप हायर बॉटम ये बनाता है। और दूसरे अगर सिंपल लैंग्वेज में अपन समझते हैं, तो अगर आप जिस तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, तो हम ही जैसे सीढ़ियों पर जाते हैं, सीढ़ियों से छत के ऊपर जाते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम सीढ़ियों से चढ़ते हैं। तो स्टॉक भी आप देख सकते हो ये सीढ़ियां टाइप बना रहा है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, इस तरह से ही स्टॉक भी ऊपर की तरफ जाता है। तो स्टॉक भी एक सीढ़ियों से जाता है ऊपर की तरफ। बाद में बात करते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाते हैं। किस तरह से? ये मान लीजिए टॉप बनाया, टॉप के बाद में ये लोअर टॉप हो गया, ये बॉटम बनाया था, इसके लोअर टॉप लोअर बॉटम, ये लोअर टॉप था, ये लोअर टॉप है, ये लोअर टॉप है, और बाद में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे। एक आपको ध्यान देने वाली ये चीज है कि यहाँ पर देखिए लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट किया, लेकिन देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोअर टॉप पैटर्न ये था। ब्रेकआउट में आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा, लोअर टॉप पैटर्न ये था, उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं हो पाई है। अगर ये इसकी बात करें, देखो गैप अप ओपनिंग होके अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखूंगा तो कोई शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया होगा, ये देखिए। तो इसमें देखो यहाँ पर इसमें ब्रेकआउट हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वापस दूसरी कैंडल रेड कैंडल बना के नीचे। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आता है तो वो सबसे बेस्ट होता है। पुल बैक पैटर्न इसमें आया नहीं, यहाँ पर भी ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बना दिया, ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर नीचे की तरफ आ गया, और फिर वापस आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड में क्या होगा, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनने। अभी ये बात ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ वापस जाने की कोशिश की थी इसने। मैं अगर थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में अपन जाते हैं, तो इसने ऊपर की तरफ वापस जाने की कोशिश की थी। देखिए ऊपर की तरफ वापस इसके पुल बैक पैटर्न, ये पुल बैक एक बाउंस था, ऊपर की जाने की कोशिश की, लेकिन नहीं जा पाया। आप यहां देख पाओगे इसमें कि एक, इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था 2-3 महीने पहले, कि इसमें देखिए कंसोलिडेट फेज के बाद में गैप डाउन ओपनिंग हुई है, बहुत ही शानदार गैप डाउन। और इसमें आप देख पाओगे कि वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा होगा।
अगर वॉल्यूम अच्छा होता है, कंसोलिडेट पेज के बाद में होता है, तो इसमें आप देख सकते हो कि वॉल्यूम देखो कितना शानदार है। एक तो वॉल्यूम यहाँ पर है और उस कंपैरिजन इसी का होगा, और ये पहले वाला कंपैरिजन देखो वॉल्यूम कम था, और यहाँ जिस दिन इसने गैप डाउन ओपनिंग किया उसमें एक वॉल्यूम बहुत ही शानदार था। तो ऐसे स्टॉक होते हैं जो मतलब गैप, ये जो गैप होते हैं वो जल्दी फील नहीं होते। एक जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, इन्फोसिस में भी ये जैसे गैप डाउन ओपनिंग होकर वॉल्यूम अच्छा था, वो अभी तक नहीं भरा गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो, उस टाइम हमने डिस्कस किया था कि इसको ये गैप जल्दी नहीं फील होगा, ये बैक बाउंस बैक होगा। जो पहले से साथी जुड़े हों वो ध्यान से देख सकते हैं उसको, कि समझ सकते हो कि पहले हमने डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होके फिर नीचे की तरफ आ गया, और अब ध्यान रखना है ये गैप जल्दी नहीं भरा जाएगा। पहले अभी भी देख लेना, 30 प्राइस है 3850 के लगभग, उसको गैप अप इसको भरेगा तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक नहीं आएगा। एक कंसोलिडेट फेज है, उसके बाद अपन इसके आगे स्टेप से देखेंगे। अभी आपको बाइंग कहाँ करना चाहिए, देखिए अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये देखो मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट है। अब देखो स्टॉक का अलग बिहेवियर कैसे होता है, जिस तरह से इंसान का अलग बिहेवियर होता है उसी तरह से स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर होता है। क्यों होता है, देखिए मार्केट में अभी प्रेजेंट टाइम में बात करोगे तो एक अच्छी बुलिशनेस है, लेकिन इसी स्टॉक में आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो ये कह सकते हो कि अलग बिहेवियर होता है। और फिर आप अभी प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ पर अपने को मिल सकता है, अगर ट्रेंड को देख के मेजर सपोर्ट कहाँ पे, ये अगर प्राइस है ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखो डाउन ट्रेंड चल रहा है, और डाउन ट्रेंड में कब अपना ऊपर की तरफ मूवमेंट कब आएगा, मूवमेंट आएगा इसको लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा। ये अभी इसका लोअर टॉप पैटर्न है, लेकिन ये कंसोलिडेट फेज था और इसके गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसको भी अगर कर लेगा तो पॉसिबिलिटी बनती है कि ऊपर जाने की ये ट्रेंड चेंज हो सकता है। लेकिन ट्रेंड चेंज होगा, लोअर टॉप पैटर्न बना हुआ है वहां से ही। अब नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ अपन कहां पर बाइंग कर सकते हैं ये देखते हैं। नीचे की तरफ पहले वाला जो सपोर्ट बनाया प्राइस कितनी थी, 3173 के लगभग है। अगर 3370 मतलब 3350 के लगभग मान सकते हो, लेकिन 32 से पहले अपन बाइंग नहीं करेंगे। ध्यान से सुन लेना, 32 से पहले, 3200 से पहले इसमें बाइंग नहीं करेंगे। आएगा नीचे, जरूर आएगा नीचे, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसका कंप्लीट नहीं हुआ अभी काम। तो नीचे की तरफ आके फिर बाद में यहाँ से कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। देखो अब ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। कोई भी अगर यहाँ से ट्रेंड हुआ चेंज हुआ है, यहाँ से ऊपर की तरफ चेंज हुआ है, यहाँ से चेंज हुआ है, ऊपर यहाँ से चेंज हुआ है, तो कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाया होगा, तभी जाके वो ट्रेंड चेंज होगा और फिर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ गया होगा। कौन सी होती है ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। मैं ब्रीफ में बताऊं तो जैसे बॉटम में कौन सी बनती है, हैमर कैंडलस्टिक होता है, बुलिश इनगल्फिंग होता है, बुलिश हरामी होता है, पियर्सिंग पैटर्न होता है, इन्वर्टेड हैमर नहीं ये, और बाद में अपन बात करें जैसे ग्रेव स्टोन डोजी होता है, या उसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर भी होता है। ऊपर की टॉप की बात करें तो टॉप में क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर और ग्रेव स्टोन डोजी एक ही होता है। और बाद ऊपर की बात करें तो शूटिंग स्टार कैंडल होता है, और हैंगिंग मैन होता है, बियर्सिंग इनगल्फिंग होता है, बियर्सिंग हरामी होता है। तो इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमने डिस्कस किया, आप जाके उसको स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। यहाँ देखिए कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है, देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए क्या इस मेजर सपोर्ट के पास में आया था, ये मेजर सपोर्ट था। अब देखो सपोर्ट के पास में, इसको एक चार्ट को पहले रीड करते हैं किस तरह से इसने काम किया है। एक अप ट्रेंड था, हायर टॉप हायर बॉटम बनाया था, फिर बाद में ये एक रेंज बाउंड एरिया था, रेंज बाउंड एरिया को इसको ब्रेकआउट किया। अब मैं लाइन को देखो नीचे कर देता हूँ, ब्रेकआउट किया तो एक बुलिश कैंडल बनाई है, आप देख सकते हो इसमें एक बुलिश कैंडल बनाई है, और फिर ऊपर की तरफ गए। कोविड के टाइम में ये आया तो कहाँ तक आया, एग्जैक्ट देख पाओगे कि यहाँ पर इसमें पहले ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक पैटर्न आया, फिर ऊपर की तरफ निकल गया। ये कोविड के बाद जैसे कोरोना की लहर आई उस टाइम इसने कौन सा सपोर्ट लिया, यहाँ पर पहले वाला रेजिस्टेंस था वहीं सपोर्ट मिला है इसको, फिर ऊपर की तरफ निकल गया। ऊपर की तरफ निकला तो देखो ये रेंज बाउंड एरिया था, रेंज बाउंड एरिया को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में वापस इसने देखो कहां पर किया, वापस इसको पुल बैक पैटर्न कहां पे आया ये देख सकते हो आप, वापस इसको रिटेस्ट नहीं किया, थोड़ा ऊपर ही रह गया और फिर बाद में ऊपर की तरफ निकला है। अब बात करते हैं, देखो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक इसको बोलते हैं, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न टाइप की बनाई है। यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है, ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, ये पियर्सिंग पैटर्न बनाया है, और यहाँ इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन। क्या होता है, ये पहले डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन होता है, टॉप पे बनती है और डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। पहले इसकी कंडीशन होती है कि एक अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड से बाद में नीचे की तरफ आएगा। यहाँ देखिए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कैसे होते हैं कि एक डाउन ट्रेंड होगा, मेजर सपोर्ट होगा। मेजर सपोर्ट कहाँ होगा, देखो मेजर सपोर्ट में आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए पहले का यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस या सपोर्ट कैसे बना, ये रेजिस्टेंस था तो सपोर्ट बन गया। यहाँ पर देखो डब्लू पैटर्न बनाया, मैं लाइन चार्ट में आपको दिखाता हूँ, डब्लू टाइप का पैटर्न बनाया था इसमें,
और डब्लू पैटर्न बन के फिर ऊपर की तरफ निकल गया। यहाँ पर भी आप डब्लू पैटर्न बनाए, ऊपर की तरफ डब्लू पैटर्न बन के और निकल गया डबल बॉटम पैटर्न बना के, तो इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। ये होता है देखो शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न, और फिर नीचे की तरफ आया। तो इस तरह के यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया, लेकिन तो अच्छी कैंडल नहीं बनी। अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो कोई अच्छी कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बनी। अगर वापस देखो एक अच्छी रेड कैंडल बनी है बियरसिंग एनगल्फिंग, जो उसको मारुबुजा कैंडल बोलते हैं, तो इसमें इससे कैंडल से आपको पता चल सकता है कि इसमें एक अच्छी सेलिंग प्रेशर और आ सकता है। क्यों? शूटिंग स्टार कैंडल बना लिया था, डाउन ट्रेंड का सिग्नल है, फिर यहाँ पर आ, तो अगर 3200 के लगभग आता है, यहाँ से कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, तो वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आएगा तब हम और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी ये वीडियो बनाएंगे, अगर इसमें अपन नहीं कर पाते हैं तो डिस्कस। इसके लिए दोस्तों हमने डिस्कस किया है, एक जो अपना टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है। अगर कोई चार्ट में जैसे अपडेट होगा, या हम जब वीडियो नहीं बना पाते शॉर्ट वीडियो भी बनाते हैं, तो उसमें अपन आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। जो ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें अपडेट मैं करता रहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई यहाँ में इधर सपोर्ट बना के फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है, तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाएगा, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। अब बात करते हैं कि इसमें देखिए ऊपर की तरफ मूवमेंट कब आए। मेजर सपोर्ट तो ये है, और अपने को क्या करना है, मेजर सपोर्ट तो एक सेकेंड, देखो ये देखिए कि यहाँ पर है ना, ये या तो यहाँ से नीचे भी आ सकता है थोड़ा बहुत, जो थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, क्योंकि मेजर सपोर्ट भी है, और वो कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट ही आए। यहाँ जब ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा। अब बात करें ऊपर की तरफ कब निकलेगा। ऊपर की तरफ इस जो ट्रेड लाइन है, इसका बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। कब ले रहा है? अक्टूबर 21 से जो टॉप बनाया था तब से लेके ये इसमें डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला। इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद में ध्यान रखना, ब्रेकआउट या तो स्ट्रेट लाइन के पास में रुक के काम करेगा, अदरवाइज एक अच्छी कैंडल बनाएगा, बुलिश कैंडल जैसे इस तरह की कैंडल बनाएगा, फिर वापस रिटेस्ट करेगा, पुल बैक पैटर्न आएगा, फिर निकलेगा, तो इसमें एक अच्छी मूवमेंट आपको दिखाई दे सकती है। बाद में ये नीचे नहीं आएगा। और ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर अब की आ जाए स्ट्रेट लाइन के पास में, तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार इस ट्रेड लाइन को मतलब टेस्ट कर लिया है इसने, तो लास्ट चांस होगा कि यहाँ पर अपने को बाइंग कर सकते हैं। बाद में ये नीचे नहीं आएगा, ये इस रेंज में रह सकता है। ऊपर की तरफ जब भी जाएगा तब इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा ट्रायंगल पैटर्न को, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो है ना, केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनल से एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर आप डिसीजन लीजिएगा। और अगर आपको कोई कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा, कंटेंट अच्छा नहीं लगा, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट में बता सकते हो कि इसमें ये कमी रही है। और दोस्तों आप किसी स्टॉक में फंसे हुए तो उसको स्टॉक के बारे में बता सकते हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कमेंट में बताइए कि हम इस स्टॉक में अपन डिस्कस एनालिसिस चाहते हैं, तो आप उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं जैसे दोस्तों आरएसआई में अपन किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आरएसआई में दो देखो, ये सारे इंडिकेटर होते हैं वो प्राइस मतलब लेगिंग इंडिकेटर होते हैं। इनमें अपने को देख के कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। प्राइस एक्शन को रीड करना, जिस तरह से हमने इसको स्टॉक को जिस तरह से प्राइस एक्शन को रीड किया था उसी तरह से रीड करना है। जो भी लेगिंग इंडिकेटर जैसे आरएसआई होता है, आरएसआई एक रिलेटिव इंडेक्स जो स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, लेगिंग इंडिकेटर होता है, उसको अपन देख के कोई ट्रेड नहीं लिया जाता, लेकिन अलर्ट जरूर हो जाना है। अब बात करते हैं देखिए आरएसआई। देखिए इसमें क्या है, पहले ऊपर की तरफ देखिए पहले क्या हुआ था, ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था। इसमें देख सकते हो कि इसने टॉप लगाया था। ये देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ प्राइस का मूवमेंट था, और यहाँ पर क्या हुआ था, इसने यही देख लीजिए, यहाँ पर ये नीचे की तरफ आरएसआई में इसमें देखो ज्यादा कोई डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे हैं ना, लेकिन तो इसीलिए ये दें ऊपर की तरफ। यहाँ पर भी इसमें यहाँ पर देख सकते हो कि ये प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था। दोनों प्राइस ऊपर, ये टॉप और ये टॉप की बात करो तो ऊपर वाला टॉप ये ऊपर था, लेकिन आरएसआई में देख पाओगे तो आरएसआई में कंसोलिडेटेड था और फिर बाद में डाउन ट्रेंड है। तो कहाँ मिल जाता है, कहीं नहीं मिलता। अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, आरएसआई में कोई भी ऐसे डाइवर्जन नहीं है, तो डाउन ट्रेंड के ही डाइवर्जन आपको दिखाई दे यहाँ पर। तो इसमें और अच्छी करेक्शन आ सकती है। मेजर सपोर्ट हमने डिस्कस किया, मेजर सपोर्ट क्या है, 3200 से नीचे आए तब इसमें, और वहां पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा तब हम इसमें बाइंग करेंगे। अब दोस्तों एक होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जिसको अपन देख सकते हैं कि किस तरह से प्राइस का स्टॉक बिहेवियर, कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो वो नीचे कहां तक आ सकता है, उसका ध्यान रखना है। देखिए इसमें क्या हुआ है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रखा है। जो भी साथी जो इसको देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके उसका देख सकते हैं किस तरह से ये काम करता है। ये बेसिक चीजें होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही भाई समझिए उसको।
और स्टॉक भी देखें दोस्तों कहाँ पर जैसे ऊपर जाता है, जिस तरह से मैं एग्जांपल देता हूँ कि वैष्णो देवी हम चढ़ाई करते हैं, जहाँ जहाँ हम रुकते हैं वापस आते समय भी वहीं अपना मन करता है, इंसान का मन करता है, तो उसी तरह से स्टॉक का जरूर मन करता है, उसको इस ध्यान देगी। वो यहाँ से टॉप लगाने के बाद में देखो ये नीचे की तरफ सपोर्ट यहाँ पर मिला, क्योंकि यहाँ पर 38% की रिट्रेसमेंट थी। फिर नीचे की तरफ आया, इसको ब्रेक डाउन किया, अभी इसको टेस्ट नहीं किया था, और अभी हो सकता है ये 3000 के लगभग भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग 3200 के लगभग आएगा तभी बाइंग करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेजर सपोर्ट होगा, बार बार इसमें मौका नहीं मिलेगा, 3-4 बार आपको मौका मिल चुका है। मैं 22 से लेकर अभी एक रेंज बाउंड एरिया में है, तो अपने को बाइंग करनी है तो यहाँ पर मेजर सपोर्ट के पास कर सकते हैं। और अग्रेसिव जो भी साथी ऐसे इसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें रैली आएगी, तब तक ये ट्रेंगल पैटर्न बना हुआ है, ट्रेंगल पैटर्न को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक इसमें कोई भी एक अच्छा रैली आपको दिखाई नहीं देगी। दोस्तों इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।